अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। शनिवार के क्रम में अपन सहजता का पाठ करते हैं और एक एक छंद की चर्चा अपन हर बार करते हैं और आप लोग जो याद करके आते हैं उनसे सुनते हैं। उसी क्रम में आज अपन ने इसका पाठ किया और इसके अपन ने 7 छंद पढ़ लिए। 8वें छंद की चर्चा अपन आज करेंगे। 8वें छंद को एक बार फिर से पढ़ते हैं जरा। सहजता सब द्रव्यों का धर्म, सहजता का न कहीं अभाव, सहजता ना छोड़े कोई द्रव्य, सभी के अपने अपने भाव, सभी स्वाधीन सहज परिणमे, सहजता जीवन का आधार, सहजता की सामर्थ्य अपार, अरे महिमा है अपरंपार। समझ में आ रहा है? एकदम सरल है। समझ में नहीं आया जैसा तो कुछ है नहीं, समझाने की भी आवश्यकता नहीं है, इतना सरल है। फिर भी अपने को थोड़ी चर्चा करनी है इसलिए करते हैं। देखो क्या कहा, सहजता सब द्रव्यों का धर्म। सब द्रव्यों का धर्म मतलब स्वभाव, वस्तु का स्वभाव धर्म है। वस्तु सावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है, तो हर द्रव्य का स्वभाव भी धर्म है। तो सभी द्रव्य कितने द्रव्य हैं? जाति अपेक्षा देखो तो 6 और संख्या अपेक्षा देखो तो अनंत अनंत। जाति अपेक्षा देखो तो जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। कौन कौन से? हाँ, जीव, उद्गल। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो अजीव नहीं बोलना है, क्या बोलना है? पुद्गल बोलना है। आप कहेंगे साहब पुद्गल अजीब ही तो है। कन्हैयालाल जी साहब, पुद्गल अजीब ही तो है, पुद्गल को अजीब बोलते क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, यही तो मेरे को सुनना था। तो अपन ऐसे बोले जीव, अजीब, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ठीक है ना? चलेगा ना? कन्हैयालाल जी साहब, कोई दिक्कत तो नहीं, चलेगा ऐसे? पुद्गल बोलेंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर अजीब बोलते तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत आएगी तो बताओ, नहीं आए तो बताओ। हाँ, ये हुई ना बात कि जीव को छोड़कर बाकी सभी अजीब हैं। अगर हम पुद्गल की जगह अजीब बोलेंगे तो फिर 2 ही द्रव्य होंगे, जीव और अजीब, बस फिर आगे खत्म। क्योंकि धर्म, अधर्म, आकाश, काल पुद्गल की तरह वो भी अजीब ही है। इसलिए अगर जीव के बाद अपन ने अजीब बोल दिया तो फिर धर्म, अधर्म, आकाश, काल भी बोलने की जरूरत नहीं है पुद्गल के साथ साथ, क्योंकि वे सब उसमें आ गए, एक में ही आ गए, अजीब में ही आ गए। तो या तो आप 2 जाति अपेक्षा 2 द्रव्य, एक जीव और एक अजीब, और उनके अलग अलग स्वभाव की अपेक्षा बात करें तो 6 द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो क्या बोलेंगे अपन? पुद्गल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे अपन? हैं? क्या बोलेंगे? पुद्गल बोलेंगे कि अजीब बोलेंगे? आप बता दो। अब तो हो गई, सारी बात हो गई, अब क्या है? अब कुछ छुपा हुआ नहीं है, सब खुल गई बात। हाँ, कि 2 बोलेंगे तो जीव, अजीब बोलेंगे, और 6 बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अच्छा ठीक है, तो अपने को 7 बोलना है। तो अपन क्या करें? जीव, पुद्गल, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ऐसे बोले। क्यों? हाँ, क्यों अजीब बोलना पड़ेगा? क्यों? पुद्गल भी तो अजीब ही है और अजीब भी तो पुद्गल ही है। पूरे द्रव्य आ जाएंगे। वहां 7 तत्व में जब बोलेंगे तो जीव के साथ अजीब बोलेंगे, पुद्गल नहीं बोलेंगे। और जब द्रव्यों में बोलेंगे तो 6 बोलने हैं तो फिर पुद्गल ही बोलेंगे, अजीब नहीं बोलेंगे। और अगर अजीब बोल दिया तो फिर द्रव्य 2 ही रहेंगे। समझ गए आप? है ना?
और संख्या अपेक्षा बात करें तो जीव अनंत है, पुद्गल उनसे भी अनंत गुणे हैं, मतलब अनंत अनंत है। धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, आकाश द्रव्य एक है और काल द्रव्य असंख्यात है। इस प्रकार से सबको जोड़ेंगे तो अनंत प्लस अनंतानंत प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस असंख्यात बराबर अनंतानंत। कितने हो गए? अनंत अनंत द्रव्य। तो यहाँ कह रहे सहजता सब द्रव्यों का धर्म। सब द्रव्यों का धर्म मतलब जीव का भी अजीव का भी, अगर बात करें तो पुद्गल का भी, धर्म का भी, अधर्म का भी, आकाश का भी, काल का भी। बात करें तो अनंतों जीवों का सभी का, अनंत अनंत पुद्गलों का सभी का, धर्म द्रव्य का, अधर्म द्रव्य का, आकाश द्रव्य का और काल द्रव्य जो असंख्य आते हैं उन सभी का। सभी का स्वभाव क्या है? सहजता सब द्रव्यों का धर्म, सहजता का न कहीं अभाव। सहजता का कहीं भी अभाव नहीं है, मतलब जीव में सहजता ना हो ऐसा नहीं है, पुद्गल में सहजता ना हो ऐसा नहीं है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य किसी में सहजता ना हो ऐसा नहीं है, सब में सहजता है। अनंत जीव है तो कुछ जीव तो सहज है और कुछ असहज। ठीक है? क्यों? सब जीव कहाँ सहज है? कोई सहज है, कोई असहज है, कोई तो सरल आदमी है बेचारा, और कोई टेढ़ा आदमी है। तो सीधा आदमी है वो सहज है और जो टेढ़ा आदमी है वो असहज है ना? पुद्गल में देखो मिश्री, शक्कर, वो कितने सहज है बेचारे, मीठे हैं। और नीम को देखो कितना कड़वा है, करेले को देखो कितना कड़वा है। कई चीजें तो सहज है, सीधी है, और कई चीजें टेढ़ी मेढ़ी हैं, बहुत मतलब असहज है। कि सेंगरी आती है ना, वो तो सहज है, सीधी है, और जलेबी है वो कैसी है? वो तो टेढ़ी है, वो तो असहज है। क्यों ऐसा है? अरे जिसका जो स्वभाव है वही उसकी सहजता है। दुर्जन की सहजता, दुर्जनता ही सहजता है उसकी। अरे बच्चा जन्मता है ना तो रोता है, कोई बच्चा जन्मे और नहीं रोए तो क्या होगा? अरे बढ़िया ना, रोता नहीं, अच्छा बच्चा रोता नहीं है, बढ़िया बच्चा रोता नहीं है, तो तुरंत चिंता हो जाती है, अरे बच्चा रोया नहीं, क्या बात है, रोया नहीं। उसका रोना भी सहजता है। क्या समझ में आई बात? बच्चा शांत बैठा रहे, चंचलता नहीं करे, भाग दौड़ नहीं करे, ये उसकी असहजता। सहजता किसमें? वो भागे इसी में सहजता है, वो किलकारी मारे इसी में सहजता है। तो वस्तु का जो स्वभाव है वो सहज है, हर द्रव्य में सहजता है, कोई द्रव्य ऐसा नहीं है जिसमें सहजता नाम की चीज ना हो। नीम अगर कड़वी ना होवे तो सहज नहीं रहे, वो कड़वी है, यही उसकी सहजता है। उसकी सहजता इसी में है कि वो जैसी है वैसी है। क्या समझ में आई बात? सहजता किसका ना हमने अपने दिमाग में फिट कर रखी है, अब ये सरलता, ये टेढ़ापन। अरे भाई जिसका जो स्वभाव है वो सब सहजता है। नवे में यही बताई बात, पढ़ेंगे नवा अगली बार। क्या बताया देखो, सहजता सब द्रव्यों का भाव, सहजता सबका सहज स्वभाव, किसी का हम पर कोई न भार, सभी हैं अपने जिम्मेवार, स्वयं के परिवर्तन का भार
हम पर हम निर्भर, सहजता का सम्यक स्वीकार, करे हम सबका बेड़ा पार। इसकी चर्चा तो अगली बार करें, या अभी कर दे? फिर याद डबल करने पड़ेंगे, 2 याद करने पड़ेंगे। आप लोग अभी तो एक एक भी याद करने में पिछड़ रहे हो अभी तो। पहले जितनी संख्या में आप लोग सुना रहे थे उतनी संख्या में अभी नहीं सुना रहे। देखो क्या 8वें छंद की चर्चा चल रही अपनी। सहजता सब द्रव्यों का धर्म, धर्म मतलब स्वभाव, और सहजता का ना कहीं अभाव। सहजता का कहीं भी किसी भी द्रव्य में, किसी भी गुण में, किसी भी पर्याय में अभाव है क्या? सहजता ना छोड़े कोई द्रव्य, सभी के अपने अपने भाव। सहजता ना छोड़े कोई द्रव्य, कोई भी द्रव्य अपनी सहजता को नहीं छोड़ता है। सभी के अपने अपने भाव, सबका करेले का स्वभाव कड़वापन है और मिश्री का स्वभाव मीठापन, तो वो अब उसका भाव है, उसका स्वभाव है, क्या करें? जिसका जो स्वभाव है उस रूप में रहता है। सहजता ना छोड़े कोई द्रव्य, सभी के अपने अपने भाव। सभी स्वाधीन सहज परिणमे, सभी स्वाधीन मतलब स्वतंत्र रूप से, कोई किसी को दूसरा परिणमित करा सकता, सब सहज रूप से, स्वाधीन रूप से सहज परिणमन करते हैं। सहजता इस जीवन का आधार है। सहजता को स्वीकार नहीं करोगे तो मरण के समान कष्ट होगा, मरोगे तो नहीं। जीव है तो जिएगा, मरेगा कैसे? लेकिन कष्ट दुख जो होगा, सहजता को, वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं करने का ही दुख है। बस वस्तु के स्वरूप को स्वीकार करना यही सुखी होने का उपाय है। या कह रहे सभी स्वाधीन सहज पर्ण में सहजता जीवन का आधार। सहजता की सामर्थ्य अपार, अरे महिमा है अपरंपार। सहजता की सामर्थ्य, शक्ति, ताकत अपार है, आप उसको नाप नहीं सकते कितनी है। और उस सहजता की महिमा अपरंपार है, कोई उसकी महिमा को कह नहीं सकता, बता नहीं सकता। देखो इतना सब कहते हैं लोग, सब विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली, नारा भी दे दिया गया कि जय जवान जय किसान के बाद तीसरा जोड़ दिया, वाजपेयी जी ने जोड़ा था शायद, जय विज्ञान, जय जवान जय किसान, शायद वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। और उसके बाद नारा शायद वाजपेयी जी ने तीसरा और उसमें जोड़ दिया, जय विज्ञान। बोले विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली, देखो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, चांद पर पहुंच गई है, और जो है क्या नाम से 21वीं सदी में चल रही है दुनिया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि ये सर्दी जिस समय आनी होती है उस समय आ जाती है? जब सर्दी नहीं आनी होती है तो नहीं आती है, जब गर्मी आनी होती है आ जाती है, बारिश आनी हो तो आ जाती है, नहीं आनी हो तो नहीं आती है। ये क्या तमाशा है? अरे किसी पेड़ में फूल चैत्र महीने में खिलते हैं, किसी पेड़ में फूल जो है किसी महीने में खिलते हैं, किसी में फसल कब आती है, किसी में फसल कब आती है। मूंगफली दिवाली पर तैयार होकर आती है, सरसों जो है वो उधर बैसाख में तैयार होकर आती है। तो एक क्या तमाशा क्या है? सब सहज परिणमन हो रहा है। कैसा परिणमन हो रहा है? कैसा परिणमन हो रहा है? सहज परिणमन हो रहा है। गंगा गंगोत्री से बहकर बंगाल की खाड़ी तक चली जाती है। कितनी मोटर लगाई है, कितनी बिजली खर्च हो रही है, गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाने में कितनी ताकत लग रही है?
सब सहज परिणमन है। जिस दिन हवा चलनी होती है चल जाती है, जिस दिन हवा नहीं चलनी होती है नहीं चलती है, जिस दिन ठंडी चलनी होती है उस दिन ठंडी चल जाती है, जिस दिन गर्म चलनी हो उस दिन गर्म चल जाती है, जिस दिन तापमान बढ़ना होता है बढ़ जाता है, जिस दिन घटना होता है घट जाता है। कि नहीं, हम तो आज ही पौधा लगाएंगे और आज ही उसमें सब कुछ फूल फल सब लाएंगे। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब क्या है? सब सहज है, सब सहज है। आपके और हमारे करने से कुछ नहीं होता। हमें भ्रम हो गया है कि हमारे करने से होता है। लोग कुतर्क करते हैं, अरे साहब नहीं साहब अब वो बात नहीं है, अब तो हो जाता है, अब तो अपन करते हैं जैसे हो जाता है। कि देखो वो जो सीताफल पेड़ में पकता जाने कब, और हम उसको टाइट ही ले आते हैं बाजार से और कागज में लपेट के उसको रख देते हैं और वो 2 दिन में पक जाता है। कि आप 10 सीताफल रखते हो, 8 पक जाते हैं और 2 नहीं पकते हैं, फिर वापस लपेट के धर देते हो, फिर 2-4 दिन बाद एक तो पक जाता है और एक वही पत्थर का पत्थर ही रह जाता है। फिर क्या क्या तमाशा क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पकाने से नहीं पका है, जो पका है वो भी अपनी योग्यता से पका है, जो नहीं पका है वो भी अपनी योग्यता से नहीं पका है, नहीं पकने की योग्यता थी उसमें। हमने ऐसा समझ रखा है कि ये दुनिया हमारे अनुसार चल रही है, हम चला रहे हैं। अरे भैया कोई नहीं चला रहा है, सब अपने आप चल रहे हैं। जब तक गाड़ी चल रही है आपको लगता है हम चला रहे हैं, लेकिन जब खट से रुक जाती है फिर आप चला के देखो। जयपुर से दौड़ते हुए उदयपुर तक आए और घर से 2 किलोमीटर बाहर रुक गई गाड़ी। अब अरे आप 400 किलोमीटर चला के ले आए, 2 किलोमीटर और ले जाओ, अब नहीं चलती है। तो इसका मतलब वो किसने चलाई? ये सहजता स्वीकार हो जाए तो अगले श्लोक में कहा ना, करे हम सबका बेड़ा पार, सबका बेड़ा पार हो जाए। और अगर मान लो ये सहजता स्वीकार नहीं है, इसीलिए हमारा बेड़ा पार नहीं हो रहा है, बेड़ा डूब रहा है, बेड़ा गर्क हो रहा है। बेड़ा पार नहीं होके बेड़ा गर्क हो रहा हमारा है। क्या हो रहा है देखो, सहजता सब द्रव्यों का धर्म, सहजता का ना कहीं अभाव, सहजता ना छोड़े कोई द्रव्य, सभी के अपने अपने भाव, सभी स्वाधीन सहज परिणमे, सहजता जीवन का आधार, सहजता की सामर्थ्य अपार, अरे महिमा है। कितनी ही बातें अपन देखते हैं, हर वस्तु का परिणमन अपने आप होता है, अपने क्रम में होता है। ये स्वीकार करना ही सुखी होने का एकमात्र उपाय है। और ये नहीं स्वीकार करना, फेर फार का भाव रखना, कर्ता बुद्धि लाना, बस यही दुखी होने का उपाय है। इसके अलावा अन्य कोई दुखी होने का कारण या सुखी होने का उपाय जगत में नहीं है। अब ये निर्णय अपने को करना है कि ये जाते साल में, कि नए साल में भी अपने को दुखी ही रहना है या सुखी होना है? एक जने ने मेरे को मैसेज भेजा कि बोले अगर हमने आपको आज तक कष्ट पहुंचाया हो तो अगले साल भी तैयार रहना, क्योंकि साल बदल रहा है, हम नहीं बदलेंगे। साल बदलेगा, हम थोड़ी बदलेंगे, हम तो जैसे वैसे ही रहेंगे। हमने अगर कष्ट पहुंचाया हो तो हमारा स्वभाव तो वही रहेगा वापस।
और हमने आनंद दिया हो तो वो वही स्वभाव आगे भी रहने वाला है। अरे जैसा स्वभाव है वैसा स्वीकार कर लो तो वही स्वभाव आनंददायी हो जाएगा, और जैसा स्वभाव है उसमें फेरबदल करने का भाव रखोगे तो वही स्वभाव दुखदायी हो जाएगा। तो ये वस्तु का सहज स्वभाव समझ करके स्वीकार करना यही सुखी होने का उपाय है। इसके अलावा अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। जितने भी जीव आज तक सुखी हुए हैं ये सहजता को समझकर सुखी हुए हैं, और जितने भी जीव आज तक दुखी हैं वे इस सहजता को समझे बिना ही दुखी हैं। तो आप और हम सभी सुखी हों, इसके साथ बात तो पूरी कर रहे हैं पर 5-7 मिनट अभी आपके लिए बचाए हैं। आप लोग जो भी किसी छंद का, इस छंद का अर्थ बताना चाहें, सुनाना चाहें, पिछला कोई छंद बताना चाहें तो आप लोग बताएं। हाँ, सहजता ध्यान की अवस्था है। मतलब सहजता का जो सर्वोत्कृष्ट परिणमन है वो ध्यान है। हाँ, क्या कह रहे हैं? मतलब ये क्या है कि भाई वस्तु का स्वभाव सहज परिणमन है, सर्दी गर्मी बरसात पेड़ पौधे ये सब सहज हो रहे हैं। ये सब सहज हो रहे हैं, ये समझकर क्या समझना है कि ये समझकर ये समझना है कि वहाँ से उपयोग हटाना है, और वहाँ से उपयोग हटा करके अपना जो उपयोग है अपने में लगाना है। बस अपना उपयोग पर से हट करके अपने में लग गया तो ये सहजता का फल है, ये सहजता का उद्देश्य है, ये सहजता समझने का रिजल्ट है, कुछ भी आप कह सकते हैं। हाँ जी, आप में से जो भी बताना चाह रहे हैं बताएं।